नाज़रीन, हमारे साथ असनाद मलिक साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है भाई, एक पूरा मुसवदा तैयार है। सुना खायर साहब ने कल किसी टीवी प्रोग्राम में कहा कि फौज से हमने डिस्कस कर लिया जो उनके मामला, किसी ने सुप्रीम कोर्ट से कोई रब्ता किया कि हम ये करने जा रहे हैं, एक कोर्ट बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और ये तरमीम क्या काजी फाइज ईसा साहब के लिए ही की जा रही है जो हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल सेंस क्या है कोर्ट के अंदर का? ये एंटिसिपेशन उनको पहले से थी। ये जो 12 जुलाई का फैसला आया, मेरा ख्याल है कि उसमें वन ऑफ द रीजन ये थी, उनको मालूम था। और ये ड्राफ्ट तो कहते हैं जो इनिशियल ड्राफ्ट था ये उमर अता बंदियाल साहब के दौर में बन चुका। और मेन ये है कि जो डिजोरो पावर्स हैं जुडिशरी में, इसको कैसे कर्टेल किया जाए। और क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि मुक्तदर हल्के और हमारी अदालतें एक पेज पे रही हैं, तो पार्लियामान की पावर्स को इंक्रोच किया, एग्जीक्यूटिव की पावर को इंक्रोच किया। इफ्तिखार चौधरी का दौर हो, साकिब ने, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में वैसे कोलूजन नहीं थी, वो खुद एक पावर सेंटर बन गए थे जी। कभी कोलूजन होती है, दो मिल जाते हैं, कभी ये भी होता है कि जब पावर वैक्यूम होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट कवर कर लेती है उस वैक्यूम। पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई थी, बड़ी पावरफुल, एब्सोल्युटली उस मामले में। और अब जो कल नून लीग वालों से बात हो रही थी कि जी ये जुडिशरी जो है बहुत ज्यादा इंक्रोच कर गई पावर। सबसे ज्यादा तो ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे, रेंटल पावर का केस हो और कई केसेस, कई अपॉइंटमेंट, मियां साहब खुद चले गए थे। बिल्कुल, जो 2009 से 13 में वो टाइम था जब आपने पार्लियामान को मजबूत करना था। क्या नून लीग उस पर माफी मांगेगी? और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी जो इस वक्त जो सूरत हाल है, अब मसला ये आ रहा है कि अदलिया जो है वो एजेंडा ड्रिवन नहीं चलना चाह रही। या तो होता ना कि वो प्रो पीटीआई जुडिशरी होती या प्रो नून होती, प्रो एस्टैब्लिशमेंट। ये 6 जजेस ने खत लिखा है और इसके अलावा आएंगे तो पता लगेगा। नहीं, लेकिन माफी चाहता हूं, हम हमेशा सुनते हैं ये जज बड़ा इनकलाबी जज आ रहा है, ये सब ठीक कर देगा, पता लगता है फलाने नाम लग गया। लेकिन काशिफ भाई, कितने अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है, उनमें से कौन से जज है जिसकी आप कह सकते हैं कोई एफिलिएशन पीटीआई के साथ? वो तो आप जो भी देखें, जैसे बाबर सत्तार या मुखालफत की, तो इससे आप अंदाजा लगाए ना कि इनकी मुखालफत क्यों की जा रही है। लेकिन आपको ये लगता है ये सुप्रीम कोर्ट में सेंस क्या है? मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि ज़ाहिर है जो अक्सरियती चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट और इस मुल्क की अदालतों के इख्तियार के बारे में, उधर क्या सोच चल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खामोशी अभी तक बाकी जजेस को 2 चैलेंजेस हैं। एक इंटरनल चैलेंज है, उनको ये मालूम नहीं कि चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या सोच रहे हैं मौजूदा हालात। अमूमन हमने देखा कि जब भी सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया माजी में, तो काजी फैसला साहब का कोई लेटर आ जाता। आज 4 दिन हो गए हैं, फुल कोर्ट मीटिंग ही बुला लें तो काजी फैसल साहब का जो रोल तो बनता है कि इस मुसवदे में आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स खत्म करने कम से कम अपने दोस्तों के साथ बैठ के फुल कोर्ट मीटिंग इस वक्त होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और इस हवाले से डिस्कशन। क्योंकि आपकी जजेस ही नहीं पाकिस्तान में, मैं क्या करूं? नहीं, देखिए, जितने हैं उनकी कर लें। बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो सारे जजेस सारे आ गए, सारे अवेलेबल हैं, सारे जजेस अवेलेबल। लेकिन क्या उनको इस बात का एहसास है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट है वो एक ग्लोरिफाइड सेशन कोर्ट ही है, जिसमें मुकदमे आएंगे कत्ल, डकैती, कब्जे, ये मतलब एक सेशन कोर्ट ही मान के रह जाएगा ना वो। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि ये जजेस ओएसडी बन जाएंगे और इनसे जो ऊपर जजेस आएंगे वो रिटायर्ड होंगे और उनको हुकूमत अपॉइंट करेगी। तो ये इससे आप अलमिया लगाएंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जब हुकूमत ही अपॉइंट करेगी तो फिर क्या रह जाएगा? तेरा जज थे मेरा जज। हाँ, ये अच्छा, उन जजेस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वो मेजॉरिटी में होंगे, इसके अलावा जुडिशियल कमीशन में वो मेजॉरिटी में होंगे। और वो जो जजों को एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजना, अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस, अच्छा, हाँ, मतलब ये ਜਿਹੜੇ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ पूरे पाकिस्तान ने टोर छड़ना। देखिए, ये अच्छा, बलोचिस्तान भेजेंगे, वहां पे पंजाब में हाई कोर्ट में 60 जज। आपको इत्थों जाएगा वो फिर 8वां होएगा, खुडे लाइन, समझ रहे हैं ना काशिफ भाई? ये अमेंडमेंट पहले भी थी, 18वीं तरमीम में ओमिट की गई कि विदाउट कंसेंट आप जज को नहीं भेज सकते। अब दोबारा उसको डाला गया। मुझे बताइए, मुनीर मलिक साहब का क्या रोल हो रहा है? वो और बहुत से लोग एक तहरीक की बात कर रहे हैं। सुना उन्होंने कल कहा था कि मैं ये मेरे प्रोग्राम में थे, हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब हमारे साथ होंगे अगर हम ये तहरीक चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह का उनकी तरफ से आ रहा है कि वो उनकी यही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल मौजूदा हालात से अपने आप को आइसोलेट करें। और इतलात ये है कि 16 रिटायर्ड जजेस ने उनसे रब्ता भी किया है, काजी साहब नहीं, मुनीर मलिक साहब से, कि जी हमें पिटीशन में जाना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए। माजी में ऐसी मिसालें हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया रिस्ट्रेनिंग का,
तो ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अब देखें ना इसमें हालात क्या है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है उस दिन सोमवार वाले दिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती तो अटॉर्नी जनरल कहता है जी आपके पास तो पावर ही नहीं है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी, वो ये चीजें 184(3) की है जो देख सकती है, आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जजेस को कम से कम फुल कोर्ट मीटिंग ही कर लेनी चाहिए और जो भी करना है कम से कम खामोशी है। वो ये कि इंटरनल इतने ज्यादा रिफ्ट है, मिसट्रस्ट है, इंटरनल डिवीजन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। इवन 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन दी तो एक डिप्टी रजिस्ट्रार के जरिए जिस तरीके से वो एक लीक करवा के उनको एम्बेरस करवाया जा रहा है वो आपके सामने है। 60-70 हज़ार केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं कि पेंडेंसी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ਦੇ केस ने वो हार्डली 186-187 ने। ये 186-187 केसेस वास्ते अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के रिटायर्ड जजों की सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसके मतहत कर रहे हैं। ये सानू पागल बनाई बैठे नहीं यार। और सर और आप लोगों ने ये तो नहीं कहा रह गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हुकूमत को कहा था आपने कि आप कर लें, हम बिल्कुल नहीं, साथ देंगे दिसंबर में, सख्त मुखालफत। तो खाया साहब कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, खाया साहब गलत कह रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक बात मैं आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बार बार कह रहे हैं, कल तकरीरें भी कर रहे सन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो सिविलियन और मिलिट्री रिलेशंस और ਉਹਦੇ हवाले नाल ਜਿਹੜੀ बाकी टर्म्स भी नहीं करने वो इना सारे ਜਿਹੜੇ कह रहे सन ना मुक्तदर सियासतदानों के साइन है, तो जरा नीचे पढ़ लें, बाकी भी क्या साइन है करना है तो सारे करो। फिर मुझे ये बताएं क्विकली साथ, क्या ये सोच है जो कि ये गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है आपके ख्याल में? आप लोग क्या सोच सुनते हैं मुखला से? मुझे एक लाइन में बताइए, गलत है? बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो दूसरी राय ही नहीं है कि ये जो जिस तरीके से हो रहा है कि जी रिटायर्ड जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। और लोगों का ख्याल क्या? और भी आपके सामने है जो भी सब कह रहे नहीं होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट कि नहीं होना चाहिए, सोच यही है। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।